लेकिन ध्यान करना, ज्ञानी और ध्यानी को भगवान कभी नहीं मिलता। भगवान किसको मिलता? सबरी के वेर भाव हो, भाव प्रकट हो। अब ऐसा नहीं भाव में भगवान को प्रसादी लगाने का तो आंखें ही नहीं मीची, सामने ही देखते रहे, कहूं चूहा चूहू न खा जाए जी प्रसाद। भगवान को प्रसाद लगाएंगे तुरंत जल्दी 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 घंटी को हिलाएंगे, उठाएंगे, खुद खा जाएंगे। भाव होना चाहिए। लोग जात पात में बंधे हैं, उन्होंने कहा तू हेरवार है, मैं बड़ी जात हूं, सब जातों में बंधे हैं। हम कहते हैं ठीक है वर्ण व्यवस्था तो संसार में होनी चाहिए, लेकिन धन्य है माता सबरी, भगवान ने जात को नहीं देखा, भगवान ने पात को नहीं देखा, भगवान ने अमीर को नहीं देखा, भगवान ने गरीब को नहीं देखा, भगवान ने भाव को देखा है। भाव के भूखे भगवान है, भाव के भूखे भगवान है। आपका क्या भाव है भगवान के प्रति? अच्छा भाव है, भगवान आपके साथ है। अब भैया हम तो ये जानते जब हम जैसे छोटे व्यक्ति के साथ भगवान है तो हमसे तो ज्यादा पूजा पाठ करने वाले आप सब हो। हाँ कछु कछु बूढ़े बूढ़े टोकर हिला रहे। हाँ और 4-2-3 दिन से माला ना फेरी है। हाँ देखो अम्मा खूब खुश है। हाँ? भगवान भाव का भगवान भाव का भूखा है, भाव से भगवान आपके पास है। कल देखो सुखदेव बाबा ने तत्काल घर का त्याग किया। अब देखो भगवान सबसे पहले भैया बुरा मत मानना सबकी परीक्षा लेता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी परीक्षा स्वयं ईश्वर ना लेता हो, जिसकी परीक्षा स्वयं परमात्मा ना लेता हो। आत्मा से परमात्मा का बोध है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके अंदर कपट कुरंगता रंगता रहेगी तब तक भगवान आपके पास नहीं हो सकता। कई लोगों को अपने सौंदर्य स्वरूप पे बड़ा भारी घमंड है। अरे भगवान तो इतने कृपानुकूल हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं कि भैया बुरा मत मानना, भगवान ने तो कुबड़ी को भी विश्व सुंदरी कहा है। कहा कि नहीं कहा? बताइए आप लोग, कहा कि नहीं? कुबड़ी जब राजा कंस को सुगंध चंदन को लगा करके आई तब भगवान ने कुबड़ी को देख करके बड़े प्रेम के साथ कुबड़ी से कहा विश्व सुंदरी कहां जा रहे हो? कुबड़ी का दिमाग खराब, भैया मुझसे विश्व सुंदरी बोलता है, मैं ना तो अच्छी दिखती हूं, मेरी ना तो कमर सीधी होती है, मेरा अपमान कर रहा। कुबड़ी ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, क्यों भैया सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति, तुम सुंदर हो तो तुम किसी का अपमान कर डालोगे? अरे भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो? मैं किसी का अपमान करने के लिए संसार में प्रकट ही नहीं हुआ हूं। और मैया एक बात कह दूं, शरीर का सुंदर दुनिया हो सकता है लेकिन आत्मा का सुंदर तो वही हो सकता है जिसका दिल राजा होगा। और कुबड़ी को भगवान ने विश्व सुंदर कहा। कुबड़ी चढ़ गई, अरे प्रभु मेरा अपमान कर रहे हो? भगवान ने कहा कुबड़ी तू क्या कहती है तेरा अपमान कर रहा हूं? मैंने तेरा अपमान नहीं किया, मैंने तेरा सम्मान बढ़ाया। तूने हर घड़ी हर पल हर समय मेरा भजन किया। शरीर भले ही तेरा सही ना हो लेकिन आत्मा तेरी सही है। और मुझे शरीर से क्या मतलब, मुझे किराए के मकान से क्या मतलब, मुझे तो किराए के मकान में रहने वाली आत्मा से मतलब है जिससे मैं जुड़ सकता हूं। कुबड़ी को भगवान ने विश्व सुंदर कह दिया। कुबड़ी बोले मैं तो सुंदर हूं ही नहीं। भगवान बोले 1 मिनट ठहर जा,
एक सेकंड में तू इतनी बड़ी सुंदर हो जाएगी, संसार में तुझसे अति प्रिय कोई होगा ही नहीं। भगवान ने कुबड़ी के मुख को पकड़ा और एक सांस में खड़ा कर दिया। उस कुबड़ी को इतना सुंदर कर दिया, इतना सुंदर कर दिया, इतना सुंदर कर दिया कि मथुरापुरी में कुबड़ी से बड़ा सुंदर कोई था ही नहीं। भगवान बोले अब खुश हो, इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर।